अपना इरेज हो गया, कॉपी हो गया, मिरर हो गया, ऑफसेट हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। फिर ये मूव हो गया, रोटेट हो गया, स्केल हो गया, ठीक है। स्ट्रेच बच रहा है, स्ट्रेच से चालू करना पड़ता है ना। स्ट्रेच लेंथ इंटरकम हो गया, एक्सपेंड हो गया, दो ये करने हैं, फिर इधर ये नीचे वाला करना है। स्ट्रेच देखो सबसे पहले तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपन को स्ट्रेच करना है, ठीक है। कमांड लिए अपन ने यहाँ से, ठीक है, या फिर शॉर्टकट होता है एस एंटर, ठीक है। स्ट्रेच इसमें क्या पूछेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो कभी भी इसमें ऑब्जेक्ट को जो है ना इस तरह से सेलेक्ट नहीं करना है अपन को, क्लिक करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट तुमको स्ट्रेच करना है, तो किधर बढ़ाना है, किस डायरेक्शन में बढ़ाना है, कितने को बढ़ाना है, ऐसा कुछ पता चला क्या अभी तुमने सेलेक्ट किया तो, ठीक है, नहीं पता चला ना। इसलिए क्या करेगा, इसको मूव कर दें, पूरा मूव हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए स्ट्रेच में सारी चीज़ें आ गई, तो उसके उसने सब कुछ खींच दिया, तो सब कुछ खींचा तो वो मूव भी होगा। हाँ, अब मुझे तो इसको सिर्फ इधर से यूँ बढ़ाना है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ही स्ट्रेच होगी, ये लाइन मूव होगी, ये वाली कुछ नहीं होगी, ये फिक्स रहेगी। तो मुझे इस तरह से इसको सेलेक्ट करना है कि मैं इसको वो चीज़ बता सकूँ, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसमें ऐसे एंटर किया, क्लिक करके तो सेलेक्ट कर नहीं सकते, ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। करना तो ऐसे ही पड़ेगा, इससे क्या ऑब्जेक्ट तो पूरा सेलेक्ट होगा। लेकिन क्या होगा, इस ग्रीन विंडो में जो लाइन पूरी आएगी वो तो मूव होगी, जो लाइन थोड़ी बहुत आएगी, थोड़ी बहुत मतलब इतनी आए चाहे इतनी आए, फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पूरी तो नहीं आ रही ना, आधी आनी चाहिए, थोड़ी भी आनी चाहिए। हाँ, कितनी आए बस कट कर रही है, ठीक है ना। पूरी या तो पूरी आएगी तो मूव होगा, ठीक है। हाँ। और अगर आएगी नहीं, जैसे ये वाली लाइन आ ही नहीं रही है इसमें, तो ये फिक्स रहेगी, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेच में ऐसा होगा, हाँ, सिर्फ स्ट्रेच में इस तरह से सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद में एंटर, बेस पॉइंट, किस बेस पॉइंट से आपको स्ट्रेच करना है। जैसे मान लो कि ठीक है, इसको मेरे को यहाँ तक लाना है, मैं स्ट्रेच कमांड ली, ठीक है। अब इधर बेस पॉइंट दूंगा ना तभी तो इससे मिला पाऊंगा, अगर मैं इधर दूंगा तो कहाँ से मिलाऊंगा उसको। तो यहाँ से मैंने बेस पॉइंट दे दिया, ठीक है। जितना मिला रहा इधर क्लिक कर दो, क्लिक नहीं करना है, डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस डाल के एंटर मार दो, ठीक है। जैसे 25 करना, 25 लिखा और एंटर मार दिया, ठीक है। जहाँ से बेस पॉइंट लिया वहाँ से 25, हाँ वहाँ से 25 आएगा, ठीक है। अब ये तो क्या है कि एक सिंपल रेक्टेंगल बना हुआ था, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट भी बना हुआ हो, जैसे अपना ये बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। अब मुझे इसको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करना है दो तरीके हो सकते हैं कि क्या ये पूरा का पूरा पोर्शन इधर जाएगा या सिर्फ ये चीज़ बढ़ानी है, ठीक है ना। दोनों चीज़ हो सकती है स्ट्रेच में। तो भाई जैसे किसी ने बोला कि ये आपकी जो इसकी डायमेंशन है, अभी इतनी आ रही है, ठीक है, 84 समथिंग जो भी है, भाई ये बढ़ानी है अपन को, या 100 करनी है मान लो, जो जितनी भी करनी है, ठीक है। तो 100 करनी है तो मैं तो इसको खींच के इधर 100 कर दूंगा, हाँ। लेकिन होगा क्या, ये तो इससे जितना डिस्टेंस पे था उतना डिस्टेंस पे रहेगा, लेकिन ये तो यहीं रह जाएगा ना, इसको साथ में लेना तो इसको साथ में अपन को मूव कराना पड़ेगा, ये तो मूव होगा, वो पूरा सिलेक्ट होगा, तो इसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। ऐसे उसको सेलेक्ट ही नहीं करना है क्योंकि उसको फिक्स रखना है, ठीक है। और फिर जितना भी स्ट्रेच करना है उतना स्ट्रेच अपन कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका, इससे क्या होगा कि ये मेंटेन भी रहेगा, जितना दूर ये इससे इधर बना हुआ उतना ही दूर इससे इधर बना हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं करना, मान लो ये फिक्स हो गया कि जो सेंटर है, ये सेंटर है आपका, ठीक है। इस सेंटर से ये इतनी दूरी पे रहना चाहिए, ये भी इतनी डिस्टेंस पे रहना चाहिए, ठीक है। और फिर इसको बड़ा करना है, तब तो क्या होगा कि ये थोड़ा बहुत इधर से भी बढ़ेगा और थोड़ा बहुत उधर से भी बढ़ेगा, तो क्योंकि तभी तो ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। अगर मैं सिर्फ इसको इधर से स्ट्रेच कर देता हूँ तो ये इधर से मेंटेन तो है, बट ये वाली चीज़ तो अलग अलग हो गई ना, दोनों की ये चीज़ तो अलग अलग हो गई,
और अगर मैं यहाँ से मैं इसको स्ट्रेच करूँगा तो ये वाले डिस्टेंस डिस्टर्ब हो गई। तो हम क्या करेंगे, जितना हमको स्ट्रेच करना है, ठीक है, उसका आधा तो इधर से करेंगे, ठीक है, उसका आधा इधर से, ठीक है। ये चीज़ भी मेंटेन है और ये चीज़ भी। डिस्टेंस पता होना चाहिए। हाँ, वो डिस्टेंस पता हो। और किसी ने बोला कि नहीं ये चीज़ भी स्ट्रेच होनी चाहिए साथ में, तो इसको भी ले लो, इसको भी ऐसा ले लो, ठीक है। वो लाइन तो फिक्स रहेगी, हाँ, वो लाइन स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इधर नीचे कुछ ऐसा नहीं करना मेरे को, नीचे सिर्फ इसको स्ट्रेच ही करना है, नीचे स्ट्रेच, ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रेच कमांड होगा। लाइन तो पूरी सिलेक्ट होगी ना। लाइन तो देखो, लाइन को अगर यूँ सेलेक्ट करोगे तब तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, हाँ। लेकिन लाइन पूरी आ गई इसके अंदर तो फिर ये मूव भी होगी ना, ये पूरी आ गई तो ये मूव भी होगी। आधी सिलेक्ट करके थोड़ी सी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया तो वो मूव होगा और ये स्ट्रेच होगा, लाइन स्ट्रेच होगी, ठीक है। ये स्ट्रेच कमांड होगी हमारी। अब इसमें ध्यान रखना, जैसे ऐसा नहीं कि तुम जाओगे सर्किल स्ट्रेच हो जाए, सर्किल स्ट्रेच हो गया तो एलिप्स बन जाएगा, तो इसमें सर्किल स्ट्रेच नहीं होगा, सर्किल को स्ट्रेच करो, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा तो ये मूव जरूर हो जाएगा। सर्कल स्ट्रेच नहीं हो सकता। सर्किल स्ट्रेच होगा तो फिर सर्किल रहेगा, नहीं रहेगा, एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रेच समझ में आ गया? अरे और कभी भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, उस पर लाइन पे क्लिक करता हूँ, तभी भी स्ट्रेच का ऑप्शन आता है उसके एंड से। वो तो वो ये एंड जो 3 पॉइंट है ना अपने, हाँ। जैसे अपन ये सेलेक्ट करा, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ से अपन डायरेक्ट इसको स्ट्रेच आगे बढ़ाना है, स्ट्रेच बढ़ा दिया, ठीक है। इस पॉइंट से स्ट्रेच, यहाँ से डिस्टेंस डाल के तो नहीं हो सकता। यहाँ से भी हो जाएगा डिस्टेंस डाल के। यहाँ से मान लो कि मेरे को 100 करना है, 100 लिखा, बट पूरा 100 होगा ना। नहीं इधर से ही, इधर से, इधर से 100 होगा। जैसे अभी मेरे को इधर से करना है, इधर से लिया, ठीक है, तो ये इधर से ही तो आ रही है, इधर से, 0, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये स्ट्रेच कमांड होती है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा लेंथन कमांड। लेंथन कमांड लेंथ वगैरह चेंज करने के लिए काम है, ठीक है। जैसे अभी ये लाइन कितने की बनी मेरे को नहीं पता, ठीक है, बट इसमें मेरे को कुछ चेंज करना है, बढ़ाना है, घटाना है, ठीक है, तो वो सब कर सकते हैं अपन लेंथन कमांड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा यहाँ पे ओवरलैप दिखानी है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ाना है, इसको थोड़ा सा आगे उधर बढ़ाना है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे बढ़ाना मान लो। तो अब अपन डिस्टेंस
भाई इक्वल इससे बनाना तो वो तो मैंने बना दिया, मेरे को चेक ही नहीं करना पड़ा कितनी क्या डायमेंशन है, ठीक है। लेकिन अब तो मुझे इसको हल्का सा थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि इसकी लेंथ कितनी है और अब मैं कितनी बनाऊँ, ठीक है। अब जैसे मैं तुमको बोलूँ कि इसको इधर 50 आगे करो, इसको इधर 50 आगे करो, तो कैसे करोगे? अभी करना हो तो अभी तो वहाँ से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो उसमें टाइम लगेगा। या फिर अपन इस लाइन का ऑफसेट करेंगे, वही इसका 50 ऑफसेट किया मैंने, ये 50 तो ज़्यादा है, मान लो 10 कर देते हैं, ये 10 इधर, ये 10 इधर, ठीक है। फिर इधर इसको इधर एक्सटेंड किया, इसको तो इसको इधर एक्सटेंड किया, तब जाके ये अपना ऐसा इधर सब में करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा इसके अंदर। तो अपन क्या करते हैं, देखो लेंथन कमांड लेते हैं, मॉडिफाई में गए, ये नहीं लेंथन, ठीक है, शॉर्टकट LEN है इसका, हाँ लिख लो। LEN, ठीक है, लेंथन कमांड ली। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, ठीक है। सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा इसका, ठीक है। इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही देखो इसकी करंट लेंथ बता देगा ये कि कितनी है। अगर ये भी आपके काम की है तो आप ले सकते हो उसको, ठीक है। अब अभी तो अपन को क्या करना है, इसको बढ़ाना है, ठीक है, या तो घटाना है, ये काम करना है अभी तो अपन को। तो वो काम अपन को करना है डेल्टा से, ठीक है। बढ़ाना है तो वैल्यू प्लस में आएगी, घटाना है तो वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। अभी तो मेरे को बढ़ाना है, मैंने कितना बढ़ाना, 10 बढ़ाना, 10 लिखा, एंटर कर दिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, वापस से सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज, मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उससे कोई मतलब नहीं है अब इसको, वो एक बार कमांड लेने के लिए ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर उसमें तुम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू मेज़र, वो तो मेज़र करने के लिए सेलेक्ट कर लिया अपन ने। अभी मेरे को मेज़र नहीं करना, मेरे को सीधा हेलो, हाँ, अरे હું તને ચલો ને પછી કોલ કરું, અરે અત્યારે ક્લાસમાં છું। रात को तुमको बस मिल जाती है, चलती है रात को बस? हाँ, रात को हर रोज तो नहीं मिलती, कभी कभी ऑटो में भी जाना पड़ता है। कल तो बहुत लेट हो गया था, कल तो ऑटो में जाना पड़ा था। कल हाँ परसों 10:30 बजे तक तो मिल जाती है, चलती है, ठीक है। अभी देखो वो तो क्या है कि सिर्फ अगर मेज़र करना है तो इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। मेज़र नहीं करना, आप उनको तो डायरेक्ट ही डेल्टा का ऑप्शन लेना है, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, पहले सीधा ही डेल्टा पे जाओ, ठीक है। और डेल्टा में जाके जो भी आपको डिस्टेंस डालना चाहिए वो डिस्टेंस डाल दो। अब आप पूछ रहा है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट पे चेंज करना है उस पर क्लिक करो। अब इसके 15 इधर भी बढ़ सकता है, 10 और इधर भी बढ़ सकता है, तो जिधर बढ़ाना उस साइड क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक किया, ये बढ़ गया, मिड पॉइंट से जिस तरह बढ़ाना, इसका बढ़ाना है, इस पर भी क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी इसका इधर से भी बढ़ाना है, इधर भी क्लिक कर दिया, इसका बढ़ाना है, इधर क्लिक कर दिया, इसका नहीं बढ़ाना है, इसको छोड़ दिया, इस पर क्लिक कर दिया, इसका क्लिक कर दिया, इसका क्लिक कर दिया, इसका क्लिक, इसका क्लिक, ठीक है। आगे समझ में ऐसे होगा। किसी ने बोला कि 10 और बढ़ाओ, वापस डेल्टा में गए, ठीक है, डेल्टा में 10 लिखा, 10 और बढ़ा दिया, इसका 10 और बढ़ा दिया, ठीक है, इसका 10 और बढ़ा दिया, इसका 10 और बढ़ा दिया। मतलब लाइन कितने भी है कोई मतलब नहीं है अपन को, इसका भी 10 बढ़ाना तो इसका भी बढ़ा सकते हैं, जिस पे क्लिक करेंगे उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छी कमांड है, हमने जितना लेंथ बढ़ानी है उतना लेंथ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है परसेंटेज। परसेंटेज कोई काम का नहीं क्या, वो ऐसा है कि जैसे कोई लाइन बनी हुई है, ठीक है, फिक्स वैल्यू नहीं है, बस उसका तुमको 1.5 गुना करना है, 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। परसेंटेज में गए, ऑलरेडी इसमें परसेंटेज कितनी लिखी हुई आएगी, 100 मतलब जितने की लाइन है उतने की। अगर बढ़ानी है तो 110, 120, 130, 140 कर दो, कम करनी है तो 90, 80, 70, ठीक है। 110 करने का मतलब क्या होगा, जितनी की लाइन है उसका 10% और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने इसको कर दिया मान लो 100, लाइन का जो डायमेंशन हो उसका हाँ। 10%। हाँ, अभी मैंने इसको 110 करके ये क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी मेज़र कर लेते हैं, इसकी डायमेंशन कितनी बता रहे हैं, 89.56, इसकी डायमेंशन 98.10%, ठीक है।
तो ये अपना फटाफट लेंथ नापने के काम भी आता है। इस पर क्लिक करा, इसकी लेंथ इतनी है भाई, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है, नाप सकते हो, वो भी कर सकते। ठीक है, ये परसेंटेज का काम हो गया। कम करनी है तो परसेंटेज में जाके 90 कर दिया मैंने। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे डेल्टा में वैल्यू 10 की जगह मैंने -10 लिख दी। ठीक है, तो ये -10 कम हो जाएगी, ये -10 कम हो गई, ये -10 कम हो गई, -10। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे तो उसको फिक्स करना टोटल 90 की, कितने की लाइन है मेरे को नहीं पता, फिक्स 90 की करनी है तो टोटल में आ जाओ, टोटल में जाके 90 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि 90 की करनी है तो ये बड़ी होगी या छोटी होगी, लेकिन ये फिक्स है कि ये वाला पॉइंट जो है वो इधर ही रहेगा, उधर से करना जो भी करना है, बड़ा करना है या छोटा करना है, तो डायरेक्ट उधर जाके क्लिक कर दो। ठीक है, उधर से 90 की। ठीक है, मतलब टोटल अपने 90 की हो गई। जैसे इसको मैं इधर क्लिक करूँगा तो इधर से कम हो गई। ठीक है, जो बढ़नी है वो बढ़ेगी, जो कम होनी है वो कम होगी। अभी जैसे ये बढ़ेगी क्योंकि ये 89 पॉइंट समथिंग की थी, तो ये बढ़ेगी। ठीक है, अभी ये लाइन है, ये तो तुम्हारी वो क्या होता है, पॉली लाइन है, रेक्टेंगल है, ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी। ठीक है, ये बढ़ेगी तो बढ़ गई, ये बढ़नी तो बढ़ गई। ऐसे टोटल कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है तुम्हारा डायनेमिक। डायनेमिक क्या है कि अभी फिक्स नहीं है कितनी बड़ी करनी है। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, फिक्स नहीं है कितना बड़ा करना है डायमेंशन को। मैंने अपने मन से इसको पकड़ा और इतना स्ट्रेच कर दिया, एक को तो कर दिया। ठीक है, बाकी वो कैसे करा, डायमेंशन तो पता नहीं होगा। हाँ, एलियन करा, यहाँ से ऑप्शन लिया डायनेमिक। ठीक है, इसको बढ़ाना है, इधर से बढ़ाना है या इधर से बढ़ा, इधर से बढ़ाना है, इधर क्लिक किया, बढ़ रहा है। ठीक है, आगे जो पॉइंट मिला उस पर क्लिक कर दो, उतना बढ़ जाएगा। लेकिन अपन को तो इसके बराबर बढ़ाना है। अब मैं कर्सर को इधर ले जाऊँगा तो लाइन इधर थोड़ा ना आ जाएगी, लाइन तो इधर ही बढ़ेगी। तो मैं क्लिक यहाँ करूँगा और वो बढ़ेगी उतनी। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इतनी बढ़ानी है, यहाँ तक बढ़ानी है। ठीक है, ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये डायनेमिक हो गया। क्लियर? अगर इसमें बढ़ाई सकते या कम भी कर सकते हैं। कम भी करोगे ना, कम भी करो। किसको कम करें, इसको कर देता हूँ, यहाँ तक ही रखनी है। ठीक है, ये डायनेमिक हो गया। आगे समझ में काम की चीज़ है, ये लिए लेंथ का। ठीक है, ठीक। ओके, ये पॉली लाइन वगैरह में भी कर सकते हैं, जैसे पॉली लाइन बनाई। ठीक है, लेंथ का मान लिया, डेल्टा 10 कम करना है, ये 10 कम होगा, 10 कम होगा। ठीक है, किसी में भी कर सकते हैं। अभी टोटल पॉली लाइन कितने की है, अपन को टोटल इसका कुछ करना है। ठीक है, टोटल मेरे को 100 की बनानी है। ठीक है, वो सब बढ़ जाएगा, पीछे का 100 रह जाएगा। ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं। फिर आता है तुम्हारा ब्रेक। ब्रेक तो देखो क्या काम किया, ट्रिम जैसा ही है, बीच में से यहाँ से ब्रेक करना है। ट्रिम भी कर सकते हो वैसे तो, शॉर्टकट है BR एंटर। ठीक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखो कॉपी में क्या लिखा हुआ आता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिखा होता है। अपने आप पता चल जाएगा कि एक से ज़्यादा सेलेक्ट होगा। जहाँ एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा वहाँ अपने आप लिखा हुआ मिलेगा, वो सेलेक्ट उससे पता चल जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई ब्रेक पॉइंट, सेकंड ब्रेक पॉइंट। फर्स्ट तो दिया ही नहीं अपन ने, सेकंड कैसे पूछ लिया है डायरेक्ट। एक्चुअल में हुआ क्या, जहाँ अपन ने क्लिक किया ना
वहीं उसने फर्स्ट पॉइंट मान लिया। देखो इस जगह अपन ने क्लिक किया था, उस जगह ही मान लिया। अब सेकंड पॉइंट पूछ रहा अपन से, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट दोबारा से देना है। तो उधर से ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट पॉइंट का, दोबारा से फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने यहाँ, ठीक है। सेकंड कहाँ पे दिया, यहाँ, ठीक है। सेम ट्रिम जैसा ही है। अब देखो इसमें डिफरेंस ट्रिम जैसा क्यों नहीं है ये डिफरेंस समझ में आएगा जब पॉलीलाइन को ब्रेक करोगे। ठीक है, ये तो मैंने किया ट्रिम, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पॉलीलाइन अलग, ये पॉलीलाइन अलग। अब यहाँ करते हैं ब्रेक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सेलेक्ट हो गया। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया, ये सेकंड पॉइंट दे दिया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट अलग, अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन है, इसे बनाई है मैंने, पॉलीलाइन बनानी पड़ेगी। ये अलग हो गया, एक पॉलीलाइन है पूरी, रेक्टेंगल पॉलीलाइन ही होता ना। हाँ। अब यहाँ करते हैं ब्रेक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, यार क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब आएगा अलग, देखो TR डबल एंटर, ये ट्रिम कर दिया। ये पॉलीलाइन पूरी एक, उसके बाद में ये बची हुई एक। ठीक है ना, ये अलग है, ये भी अलग है। जैसे मैं BR एंटर करता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट गलत दे दिया। जो ब्रेक किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये इससे थी ना। अच्छा। हाँ, ऐसे जाके ओके। ठीक है, एक तो चलो ये डिफरेंस है ही, ये तो नॉर्मल डिफरेंस हो गया कि अपन ने फर्स्ट पॉइंट वहाँ दिया और वो घूम के उधर आ रही है, तो पूरा वहाँ से मतलब वो ब्रेक हो गया। ठीक है ना, वो डिफरेंस तो चलो क्लियर हो ही गया। वो डिफरेंस हो गया, एक ये डिफरेंस अलग होगा। एक आता है तुम्हारा, इसके अंदर नहीं आता वो ब्रेक, वो यहाँ पर आता है, देखो ये ट्रिम एक्सटेंड है। उसके बाद में यहाँ पर एक आ रहा तुम्हारा जॉइन है, ब्रेक आ गया, यही तो है, ये रहा ब्रेक एट अ पॉइंट, ठीक है। ब्रेक एक आ रहा है, ब्रेक एट अ पॉइंट, बट उसमें नहीं आ रहा। ठीक है, ब्रेक एट अ पॉइंट क्या है, जैसे कि मान लो ये लाइन है, इस लाइन की यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, कर दी। यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, तो कर दी। यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, ये भी कर दी। अब मुझे करना है इन दोनों के बीच में से एक लाइन ड्रॉ।
बट ये तो पूरी एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन मिड पॉइंट कहाँ से आएगा? पॉइंट आएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा लाइन को, ब्रेक इन द सेंस सिर्फ एक पॉइंट पे ब्रेक करूँगा, तो वहाँ से यहाँ से, हाँ ताकि ये लाइन अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, तो वहाँ काम लेंगे अपन ये ब्रेक एट अ पॉइंट का। ठीक है, ब्रेक एट अ पॉइंट लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, पूछ रहा है फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, सेकंड तो वैसे ही नहीं होगा, इसमें फर्स्ट ही होगा, तो जैसे फर्स्ट दोगे वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब सेलेक्ट करके देखो ये अलग हो गई, ये अलग, तो अब इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, 10 लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 10 लाइन। ठीक है, ये भी काम आएगा मिड पॉइंट वगैरह देने का। यहाँ से सिर्फ डॉट ही होगा ना, क्या? सिर्फ ब्रेक ही होगी, ब्रेक हो गई सिर्फ, और कुछ नहीं है यहाँ पे, बीच में और कुछ भी ये नहीं है, दोनों अलग अलग लाइन हो जाएगी। अलग अलग लाइन हो गई बस। ठीक है ना, ये काम जरूर आएगा। ठीक, ये तो ये डायरेक्ट से सिलेक्ट करना पड़ेगा ब्रेक एट अ पॉइंट। हाँ, ब्रेक एट अ पॉइंट इधर से, उधर नहीं आएगा। ठीक है, ओके। फिर आता है तुम्हारा ज्वाइन। ज्वाइन क्या है देखो, ज्वाइन 2-3 तरीके से काम करता है। एक तो मान लो कि ऐसा है, अलग अलग लाइनें बनी हुई है। ठीक है, सब एक साथ एक लाइन में है, कोलिनियर है। ठीक है, बट सब लाइन अलग अलग है। तो ज्वाइन कमांड लो, जे एंटर। ठीक है, सबको एक साथ सेलेक्ट करो और एंटर कर दो, ज्वाइन होके एक सिंगल लाइन। या फिर ऐसा है कि कोलिनियर लाइन तो है लेकिन बीच बीच में कोई लाइन गायब है। ठीक, जैसे ये है तो ज्वाइन कमांड ली, सेलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटेंड से तो हो नहीं सकता अभी, क्रॉस थोड़ा ना कर रही है एक दूसरे को, ये एक्सटेंड से तो मिलेगी नहीं, तो इसको किससे मिलाओगे, ज्वाइन कमांड से। ठीक है, और अगर कोई लीनियर नहीं है तो ऐसे है तो क्या होगा, ऐसे ज्वाइन होके वो एक पॉली लाइन बन जाएगी। ठीक है, लाइन कमांड तो बन नहीं सकती, पॉली लाइन ही बनेगी। ठीक है, उन दोनों केस में वो क्या बनी, लाइन कमांड ही बनी, लाइन ही रही वो। हाँ, वो तो स्ट्रेट ही थी। हाँ, अब वो यहाँ पे क्या बन जाएगी, पॉली लाइन। और मान लो कोई पॉली लाइन बना रखी है, जैसे मान लो ये पॉली लाइन बना रखी है, पॉली लाइन के आगे तुमने कोई लाइन बना दी। ठीक है, ये पॉली लाइन है, पॉली लाइन के बाद में लाइन आ गई बहुत सारी। ठीक है, तो ज्वाइन कमांड, इसको सेलेक्ट किया, इन सबको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, खुद एक पॉली लाइन। ठीक है, तो पॉली लाइन बनाना अपन लिए ज़रूरी है ही, क्योंकि अपन को ऑफसेट करना है तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं पॉली लाइन का। ठीक है, इसलिए हम ये जो 2 लाइन मान लो कि एक यहाँ पे और एक यहाँ ऊपर, ना, उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो स्ट्रेट ही होने चाहिए। हाँ, वो एकदम एक ही लाइन में होनी चाहिए, कोलिनियर बोलते हैं। हाँ, ये ऐसे होनी चाहिए, कोलिनियर। ठीक है, ऐसे फिर अगर वो दोनों कनेक्ट है किसी और लाइन से तो चलेगा, जैसे ये है और ये है, चलेगा, ये ज्वाइन हो सकता है। बट अगर ये हट जाएगा बीच में से तो ज्वाइन नहीं हो सकती। ठीक है ना, अब इसको ज्वाइन करोगे तो देखो नहीं करेगा। ठीक है, ज्वाइन में तुम ऐसे भी कर सकते हो, लाइन बनाई जैसे कोई। ठीक है, उसके बाद में मान लो कि कोई तुमने आर्क बनाई। ठीक है, उसके बाद में तुमने फिर से कोई लाइन बना दी। ठीक है, उसके बाद में मान लो कोई पॉली लाइन भी बना दी। तो ये सब एक साथ चल रही हैं, कनेक्ट है, इसलिए ये सब क्या हो सकती है, ज्वाइन हो सकती है। ठीक है, कई बार एक बार में नहीं होगी तो 2 बार में कर लो। ठीक है, बट हो जाएगी। ठीक है, ज्वाइन का फ़ायदा क्या हो गया, मैं ऑफसेट कर सकता हूँ इसको, ये पूरी एक ही लाइन हो जाएगी। हाँ, इजीली ऑफसेट हो। ठीक है, अभी मैं सिंगल लाइन से करता तो मुझे कितना कुछ ट्रिम करना पड़ता है इसमें। हाँ, ट्रिम करना पड़ता है, एक्सटेंड भी करना पड़ता है। हाँ, ठीक है, तो वो फ़ायदा हो गया।
हमारी ज्वाइन कमांड है, जे एंटर इसका शॉर्टकट है। ब्रेक का PR, उसके बाद में आता है तुम्हारा चैम्फर और फिलेट। इसको लगाने से पहले देखो फिलेट, चैम्फर बाद में देखो फिलेट क्योंकि ज़्यादा काम आएगा। फिलेट तुमने देखा होगा अभी राउंड शेप कहीं पे कई जगह पर राउंड शेप बना हुआ आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो अभी अपने जैसे रेक्टेंगल में भी देखा था फिलेट, ठीक है, लेकिन वो तो सीधा रेक्टेंगल में बना हुआ ही आ रहा था। अब मेरे को तो ऐसा नहीं करना है, मेरे को तो मैंने तो क्या करा, कोई लाइन बनाई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में मेरे को अब फिलेट करना है। यहाँ पर राउंड शेप है, ठीक है, यहाँ पर राउंड शेप है, यहाँ पर राउंड शेप है, यहाँ पर राउंड शेप है, ठीक है, इधर है, इधर है, इधर है। तो अब ये तो रेक्टेंगल वाली फिलेट कमांड से तो हो नहीं सकता ना, तो अलग से फिलेट कमांड अपन को यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। मॉडिफाई में आती है यहाँ पे फिलेट, ठीक है, शॉर्टकट F एंटर, ठीक, F एंटर किया। अब फिलेट करना है तो मतलब यहाँ पे राउंड शेप आएगा। अब राउंड शेप आएगा तो सर्कल की रेडियस तो देनी पड़ेगी भाई, कितने का राउंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले F एंटर करते जाना है अपन को रेडियस का, ठीक है। मान लो कि 5 की रेडियस का फिलेट करना है तो 5 लिख दिया, ठीक है। अब फिलेट किसके बीच में होगा, 2 लाइन के बीच में होगा, 2 कॉर्नर्स के बीच में होगा। तो पूछ रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। अब पूछ रहा है सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। छोटा हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। अभी रेडियस चेंज करनी है तो रेडियस चेंज कर सकते हो। अभी भी देखो रेडियस कमांड आ रहा है, रेडियस में गया, रेडियस मैंने मान लो 25 कर दिया, बहुत छोटा है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना लिया था मैंने, छोटा ही कर दिया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिलेट हो गया, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ, इधर कॉर्नर भी हो गया, अपन को इधर कुछ ट्रिम भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये हो फिर से करना है, फिर से अपन को F एंटर करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, F एंटर करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे मैं फिलेट कर रहा हूँ कमांड से बाहर चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल, इस पर क्लिक करें, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें करना है, हो गया। अभी कमांड से बाहर नहीं आया, अपने आप कमांड में ही है, इसमें करना है, ठीक है। अब मान लो इधर मुझे चेंज करना है, रेडियस में गया, रेडियस इधर चेंज कर दी मैंने 30, ठीक है, ठीक है। हो गया, ये होता है तुम्हारा फिलेट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें ट्रिम। ट्रिम का ऑप्शन क्या, देखो अभी वो जो लाइन आ रही है वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि अपन को वो ट्रिम नहीं करनी, ठीक है। क्यों नहीं करनी, वो देखो एक मुझे इधर फिलेट करना है, ठीक है, और एक फिलेट मुझे इधर करना है। F एंटर किया,
ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इधर ट्रिम हो गया। फिर इधर किसको करो, ट्रिम ही हो गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ट्रिम में जाएंगे तो ट्रिम को कर देंगे नो ट्रिम। ठीक है, हाँ, अब फिलेट करो, हो गया, ट्रिम भी नहीं हुई। फिर इधर भी कर दिया, अभी भी नहीं हुई। अब अपन अलग से जो ट्रिम कमांड है वो ट्रिम कमांड लेंगे। ठीक है, इसको ट्रिम करा, इसको ट्रिम करा, क्योंकि लाइन को तो ट्रिम करना ही नहीं है ना, अपन को तो सिर्फ इस चीज़ को ट्रिम करना है, दोनों चीज़ों को, दोनों कॉर्नर्स को नहीं ट्रिम करना है, एक जगह ही कौन करना है। तो ट्रिम कमांड लेके ट्रिम करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे फिलेट कमांड। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और आता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का क्या यूज़ है, जैसे कि अगर वो चीज़ पॉलीलाइन से बनाई तुमने, जैसे अपन ने वो बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, मेरे को सारे कॉर्नर फिलेट करने हैं, तो मैं क्या करूँ, इसको ज्वाइन कमांड लेके उसको सेलेक्ट कर लूँ, एक रेक्टेंगल बन जाता है कि सॉरी पॉलीलाइन बन जाता कि इसका फ़ायदा क्या होगा, फिलेट कमांड में गए, ठीक है, रेडियस में गए, मान लो सेम ही रेडियस है, वो तो मैंने अलग अलग तुमको एग्जांपल दिया था, सबका सेम ही रेडियस है, तो 25 रेडियस ले, यहाँ से ऑप्शन ले लो सीधा ही पॉलीलाइन, एक ही बार में जो जो कॉर्नर आएगा वहाँ पे हो जाएगा, सारे कॉर्नर्स एक ही बार में हो। अगर यहाँ पे बीच में कोई लाइन होगी, नहीं तो वो तो लाइन इससे कनेक्ट नहीं है ना, पॉलीलाइन तो पूरी एक ही है, सिंगल पॉलीलाइन है ना। ठीक है, ये हो गई तुम्हारे फिलेट। नेक्स्ट आता है चैम्फर। चैम्फर क्या है, जैसे कि वो कॉर्नर कट हो रखा था, उसको बोलते हैं चैम्फर। जैसे कि राउंड शेप नहीं चाहिए, ये स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट शेप है ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रेडियस तो देखो सेम होगी, ये वाली रेडियस तो सेम ही आएगी, हाँ, जो मतलब एक ही वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या हो सकती है, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। मैं चाहूँ कि एक तो यहाँ हो लेकिन ये चीज़ यहाँ हो, तो इस कॉर्नर से ये डिस्टेंस तो अलग हो गया, लेकिन इस कॉर्नर से तो ये कम हो गया ना, ऐसा भी तो कट सकता है वो। तो इसमें दो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, वो सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, मॉडिफाई चैम्फर, CHA एंटर, CHA एंटर। ठीक है, इसमें देखो डिस्टेंस डालनी है, तो डिस्टेंस में गया पर। ठीक है, जब भी फिल एंटर करोगे ना, तो यहाँ तुम्हारे को डिस्टेंस दिखा देगा, डिस्टेंस 1 कितनी है, डिस्टेंस 2 कितनी है। ठीक है, ऐसे अभी देखो फिलेट किया था ना अपन ने, F एंटर किया, वहाँ दिखा देगा। ट्रिम में भी ऑन है ट्रिम, और रेडियस 25 है। ठीक है, CHA एंटर किया, ठीक है, 0 डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस चेंज करनी है, डिस्टेंस में गया मैं। ठीक है, अभी तो सेम ही कर देते हैं 25, डिस्टेंस 2 भी 25। ठीक है, इन दोनों के बीच में करना है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट यहाँ क्लिक किया। ठीक है, हो गया। सेम वही बार बार करना है तो मल्टीपल का ऑप्शन ले लिया, यहाँ से 25 जाएगा और यहाँ से 25 जाएगा। हाँ, बार बार करना तो मल्टीपल ले लिया। ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में, हाँ, ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में चेंज करनी है। डिस्टेंस में गए, पहली तो 25 होगी, दूसरी मान लो 50 होगी। ठीक है, जिसको पहले सेलेक्ट करोगे उससे 25, जिसको बाद में सेलेक्ट करोगे उससे 50 होगा, वो 25 होगा। हाँ, डिस्टेंस 1 25, डिस्टेंस 2 50। ठीक है, देखो दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, वही है, ट्रिम करना है नहीं करना है। ठीक है, जैसे ये ट्रिम हो रहा है, और पॉलीलाइन में एक साथ करना, वो हो गया। ठीक है, अब आता है इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे अभी ये हो रखी है, इसको चाहें तो कर सकते हैं अपन। अंडू किया, अंडू किया, अंडू किया, गलत हो जाए तो अंडू कर सकते हो बीच इसके अंदर। ठीक है, कमांड में रहकर कंट्रोल Z कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये अभी होगा नहीं क्योंकि अपन ने अलग से किया था उसको। CHA एंटर। ठीक है, डिस्टेंस में गए 25,
पॉलीलाइन लिया, ये ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और आती है, एंगल, ठीक है। एंगल क्या है? एंगल ये चीज़ है कि देखो अगर मैं ऐसा ना करूँ, दो डिस्टेंस नहीं दूँ, मैं तुम्हारे को बोलूँ कि यहाँ से तो लाइन जा रही है आपकी 25 की, ठीक है, बट इधर वाली मैंने डिस्टेंस ना देके इधर मैंने तुमको ये एंगल दे दिया, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, कि 25 और इधर से ये एंगल है 30, 40, 45 जो, ठीक है, आगे समझ में? तो ये भी हो सकता है। अब देखो एंगल में सबसे पहले तो डिस्टेंस पूछेगा, एक तो डिस्टेंस आएगा स्लिप का और उसका डिस्टेंस, तो ये मैंने डिस्टेंस दे दी 25, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे एंगल दे दिया, मान लो सपोज मैंने 65 डिग्री का, ठीक है, तो ये 25, ये 65, ठीक है, क्लियर। अगर हम पहली लाइन वर्टिकल में चूज करें तो वो 65 एंगल के, अब देखो बताता हूँ, डिस्टेंस 25, ये 25, ये 65, ये 65 किस तरह से, ये है ना 65, हाँ। सॉरी तुम्हारा 65 कौन सा हुआ, ये हुआ ना, इस लाइन से ही तो वो एंगल आएगा, हाँ। जो फर्स्ट लाइन होगी उसी से एंगल आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये फर्स्ट लाइन है, तो इससे 65, ये हुआ, ठीक है, फर्स्ट लाइन से ही तो एंगल आ रहा है। कई जगह तुमको क्या है कि इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा 2 × 45 डिग्री, एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे चैम्फर हो रखा होगा और क्या लिखा हुआ रहेगा 2 × 45 डिग्री, तो उसका मतलब यही है कि 2 × 45 डिग्री या 3 × 45 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो वहाँ पर क्या है, डिस्टेंस तो आपकी जो भी लिखो, मान लो 25 × 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस तो आपके 25 है और एंगल कितना है 45 डिग्री, वो लिखा हुआ है, तो जो पहले होगा वो डिस्टेंस, हाँ, नहीं उसमें कोई मतलब नहीं। देखो क्या होता है, जब आप 45 डिग्री लेते हो तो इधर से भी 45 डिग्री, इधर से भी 45 डिग्री हुआ, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना, हाँ, तो ये दोनों सेम 45 ही हुए, यानी कि क्या हुआ, ये भी 2 है, ये भी 25 ही है और ये भी 25 ही है, ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा उस टाइम तुम जाओ तो डिस्टेंस में जाके 25 लिख के भी कर सकते हो, और चाहो तो एंगल में जाके 25 और 45, दोनों सेम ही करना है। हाँ, जब भी एंगल 45 होगा ना, नहीं जब भी एंगल 45 होगा ना, तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन सेम ही है, ठीक है ना। हाँ, अगर एंगल अलग दे रखा है तो दोनों लेंथ अलग अलग है, फिर तो वो एंगल वाला मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आता है ब्लेंड कर्व। ये तो कोई काम का चीज़ नहीं है, कर्व बनाता है, कोई ऐसे कोई काम की चीज़ नहीं है, इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट पर कर्व बना देगा। अच्छा, ये तो कुछ ले सकते हैं, ठीक है, इसका एंड पॉइंट वो जैसे स्प्लाइन कमांड नहीं थी, वैसा ही कर्व बना रहा है बस, इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट। तो काम की चीज़ नहीं है, इसे रेंडमली काम आ जाता कभी, ठीक है। एक और लास्ट कमांड इसकी सबसे नीचे नीचे आ रही है, एक्सप्लोड, ठीक है, शॉर्टकट लिख लो एक्स, ये काम किया। सिर्फ एक्स। ये क्या करता है, कोई भी सिंगल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको
मल्टीपल सेलेक्ट कर देता है, तोड़ देता है। एक्सप्लोड यानी तोड़। जैसे कि ये एक पॉलीलाइन है, ठीक है, आइडेंटिफाई एक्सप्लोड हो गए। अलग कोई रेक्टेंगल बनाया मैंने, ठीक है, मॉडिफाई एक्सप्लोड लगो, ठीक। जैसे अपन ज्वाइन कर रहे हैं ज़रूरत आने पे, वैसे कई बार अपन को ज़रूरत आने पे एक्सप्लोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ना सिर्फ ये क्या बोलते हैं तुम्हारे, ये ऐसे ऑब्जेक्ट को जो पॉलीलाइन है उसको लाइन में कन्वर्ट नहीं करता है, सिर्फ बहुत सारी चीज़ों में करता है। क्या करता है, जैसे देखो कई बार क्या होता है कि अपन ने मान लो हैचिंग करनी थी, हैचिंग तो कर दी, ठीक है, बट वो हैचिंग अपन को परेशान कर रही है, ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अपन को हैचिंग से। ठीक है, तो इसको भी सेलेक्ट करो हैचिंग को और एक्स एंटर। अब ये सब लाइन है, ठीक है। लेकिन ये काम तभी करना जब कंफर्म हो गया आप हैचिंग का कुछ भी इसमें एडिट वेडिट कुछ भी नहीं करना, तो ही करना ही है, ठीक है। हैचिंग हो गया, एरे किया अपन ने, ठीक है। गलती से अपना एसोसिएटिव यस है, नो है तब तो वैसे ही अलग अलग है, लेकिन अभी यस में ये ऐसा हो गया। अब अपन को उसको हटाना है, एक्सप्लोड, ठीक है, एक्सप्लोड, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल सेलेक्टेड जो भी चीज़ है वो अलग अलग हो जाएगी। अभी जैसे रेक्टेंगल बना रहे हैं अपन सिंपल, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मान लो कि फिलेट वाला रेक्टेंगल है कोई, ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लोड करोगे तो ये लाइन लाइन अलग हो जाएगी और आर्क अलग हो जाएगी, ठीक है। जैसे चैम्बर में भी वैसा ही होगा ना। हाँ, वो तो लाइन भी रहेगा, खैर यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन रहेगी, ठीक है। एक साथ सबको सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। जैसे ये भी रेक्टेंगल है, इधर कोई रेक्टेंगल बनाया, इधर कोई रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। एक्सप्लोड कमांड लिया, सेलेक्ट करके ठीक है, ये एक्सप्लोड क्लियर।